वेलकम टू कैंप चर्चा। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन समझना बहुत ज़्यादा इजी है। लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे इसको याद रखना है। तो ब्रिज रिडक्शन में कुछ खास नहीं होता है कि बस इतना होता है कि कोई भी एरोमेटिक रिंग हो, और क्योंकि एरोमेटिक रिंग है तो जाहिर सी बात है वो कॉन्जुगेशन में होगी। तो जाहिर सी बात है अगर कॉन्जुगेशन में, अगर जैसे बेंजीन रिंग की हम बात कर रहे थे, जैसे इसमें डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं। तो उसमें से एक अगर हम हटा देंगे तो इसमें क्या होगा? कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, ये अनकॉन्जुगेटेड बन जाएगा। बस इतना सही क्या है ब्रिज रिडक्शन है। अब जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे, मतलब कैसे थ्योरी लिखना है एग्जाम्पल में। तो थ्योरी तो ये बुक का मैंने आपको पूरा मतलब बता दिया है इसमें कि कैसे लिखना है और इसको पढ़ना है, उसके बारे में मैंने इसमें पहले से डिस्कस कर मतलब शेयर कर दिया आपको। तो अब हम समझते हैं कि कैसे होता है। तो अगर हम थ्योरी की बात करते हैं, व्हेन aromatic ring are reduced with sodium, potassium or lithium in liquid alumina or amine in the presence of alcohol, addition of hydrogen take place at position 1 and 4 to give an unconjugated diene. दिस इज़ नोन एज ब्रिज रिडक्शन। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन को क्या कहते हैं, अनकॉन्जुगेटेड में चेंज करते हैं। तो इसमें अगर हम याद करने की बात करें तो हमेशा हम लोग को स्टार्टिंग क्या याद करना चाहिए कि आपका रिएक्टेंट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी कंडीशन क्या है। तो रिएक्टेंट आप क्या कर के कोई भी एरोमेटिक रिंग्स आप कर लेते हो, और उसमें जो कंडीशन यूज़ होती है वो है क्या है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इन एल्यूमिना इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो अगर ये हम कंडीशन ले रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें 1 और 4 पोजीशन पे आपको हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और अनकॉन्जुगेटेड डाइन आपको मिलेगा। तो दिस इज़ नोन एज ब्रिज रिडक्शन। तो इसमें मैंने देखिए बुक में दिए हुए हैं 2 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, एक बेंजीन का दिया हुआ है, एक नैप्थलीन का दिया हुआ है। तो इसमें कंडीशन जो मैंने बताई, लिथियम कोई भी मतलब मेटल लेना है, इन क्या कहते हैं किस में लेना है, कोई भी अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में लेना है मेटल को, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज़्म की। तो मैकेनिज़्म जब समझना है इसमें बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, बस बेंजीन, कोई भी एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन मैं ले रही हूँ, बेंजीन इस बुक में दिया है। तो बेंजीन पे क्या होता है, मेटल आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ये करता है the accepted maximum of the reduction involve the following subsequent steps. The metal transfer one electron to the benzene to produce resonance stabilization and anion radical। तो यहाँ पे L1 से लेके LC तक ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये L1 से लेके LC तक जो है, इसमें क्या है, एनायन का साइकिल दिखाया जा रहा है कि कैसे एनायन क्या कहते हैं, विद एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द एल्कोहल, है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्कोहल से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये आगे की मैकेनिज्म है। ठीक है, द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू द रेडिकल प्रोड्यूस एन एनायन। यहाँ पे एक एनायन जनरेट होगा, ये एनायन है। फिर ऐसे ही स्टेबलाइजेशन वाले जो स्टेप्स हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन अल्कोहल से आएगा, ऐसे क्या कहते हैं ऐड हो जाएगा। तो फिर ऐड हो जाएगा तो फिर क्या होता है, रेडिकल फॉर्म में बन जाएगा, और फिर यहाँ पे स्टेबलाइजेशन करके यहाँ पे आपको अनकॉन्जुगेटेड डाइन मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है। द रिपल्शन बिटवीन एनायनिक एंड रेडिकल सेंटर्स इन द मिनिमम इन एल बी विच देयरफॉर एड्स अ प्रोटॉन टू गिव एल। ये जो अभी मैंने बताया कि कैसे स्टेप्स हुए हैं वो यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। अगर जैसे फर्दर क्योंकि अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो यूज़ नहीं होता, वो बस खाली स्टेबलेशन में हेल्प करता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, अमोनिया जब आती है तो फिर वो क्या कहते हैं, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है हाइड्रोजन, और फिर फर्दर रिएक्शन होती है। 1,2 डाईहाइड्रो प्रोडक्ट हैज़ अ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड एंड हैंस अंडरगो फर्दर रिडक्शन टू फॉर्म अ टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव। इसमें क्या होता है, फर्दर ऐसे रिएक्शन होकर कहते हैं टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव बनता है, और फर्दर एलिमेंट से ट्रीट होकर यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन हैज़ अ सिंगल ओलेफिनिक बॉन्ड विच इज़ अनअफेक्टेड बाय रिएजेंट, जो कि अनअफेक्टेड बाय रिएजेंट होता है। दिस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group in the aromatic ring makes a ring more electron accepting and hence रिएक्शन इज़ फैसिलिटेड। इसमें शॉर्ट में मैं बताऊँ तो आपको बस इतना याद करना है कि अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा
तो उसमें अगर जैसे आपको बॉन्ड गायब करने हैं, तो ये जो है वो हमेशा पास-पास दिखेगा, यहाँ पे नीचे पास-पास बॉन्ड दिखेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसमें क्या कहते हैं, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको दूर-दूर, बस ऐसे करके याद कर लेना है, बहुत ईज़ी है। फिर वही उसका एग्ज़ाम्पल है, उसका रीज़न बताया गया है कि क्यों मतलब सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक टू रिमेंबर, बस आपको इतना सा याद करना है कि इसका रिएक्टेंट क्या है, इसकी कंडीशन क्या है और आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। तो अगर रिएक्टेंट की बात करें तो आपको कोई भी अगर रिएक्टेंट अगर एग्ज़ाम्पल में याद रखना है, एग्ज़ाम में याद रखना है, तो कंजुगेटेड रिंग जैसे कि बेंजीन हो गया, नैप्थलीन हो गया, ऐसे कर के जो भी ईज़ी आपको याद रहे वो सब आप लिख सकते हो। और कंडीशन बस इतनी याद रखनी है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इन एल्यूमिना, या फिर एमीन कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये इसकी कंडीशन होनी ही होनी है, ये इसको मत भूलिएगा। फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1,4, क्योंकि 1 और 4 पे ही एडिशन होता है, तो ये जाहिर सी बात आपको याद रहेगा। डाईहाइड्रो, डाईहाइड्रो इसलिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाँ नैप्थलीन की एक कंडीशन लेंगे, फिर 1 डाई हाइड्रो, इतना याद कर लिया, फिर नैप्थलीन से था तो नैप्थलीन लिख लिया, ठीक है। फिर जो ट्रिक मैंने बताई थी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जैसे उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, तो पास पास बॉन्ड दिखेंगे, और अगर विदड्रॉइंग है तो दूर दूर बॉन्ड दिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।